नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 76 मिनट के संबोधन में हथियारबंद नक्सलियों के सफाये का जिक्र करते हुए देश को दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने की चेतावनी दी और अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की ट्रेनिंग देने तथा गरीब व मिडिल क्लास के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने की बड़ी घोषणाएं की। जबकि दूसरी तरफ राजस्थान में भी यह राष्ट्रीय पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, जहां विधानसभा भवन में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ध्वजारोहण किया और बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली तथा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में 1200 स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और जयपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में मदन राठौर ने ध्वजारोहण किया। श्रीगंगानगर में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के खेल मैदान में हुए इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुत किए गए। अगर यह कहें कि पूरे खेल मैदान में ही स्वतंत्रता दिवस की धूम और उत्साह नजर आया तो गलत नहीं होगा। इस अवसर पर अनेक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में निजी कंपनी के 48 करोड़ रुपए के बिल पास करने के बदले 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई जयपुर की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने सीनियर सेक्शन ऑफिसर राजेंद्र चौधरी, लेखा सहायक राकेश कुमार और कोलकाता की मैसर्स एमआरटी सिग्नल्स लिमिटेड की कंपनी प्रतिनिधि नवल किशोर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई रेलवे की कंस्ट्रक्शन विंग में रिश्वत की राशि के लेन देन के अंजाम दी गई। सीबीआई ने मौके से 1,20,000 रुपए की रिश्वत राशि बरामद कर ली। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीमों ने बीकानेर और जयपुर स्थित आरोपियों के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, संदिग्ध फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। सीबीआई अब यह पता लगाने में जुटी है कि पूर्व में पास हुए बिलों में भी कोई अवैध लेन देन हुआ था या नहीं। राजस्थान में चर्चित कनिष्ठ अभियंता यानी जेईएन संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 व पुणे परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने दौसा निवासी आरोपी अभिषेक खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी मानसरोवर के राजीव विहार कॉलोनी में घर घर दूध सप्लाई करने के बहाने पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण गैंग के सक्रिय सदस्य भीम सिंह यादव के संपर्क में आया था। भीम सिंह के शराब गोदामों में आरोपी का छोटा भाई मैनेजर के पद पर कार्यरत था। इसे सांठगांठ के चलते अभिषेक ने प्रति अभ्यर्थी 14 लाख रुपए में लीक पेपर पढ़वाने का सौदा तय किया। इसके लिए उसने मानसरोवर में किराए का मकान दिलवाकर परीक्षा से ठीक पहले कई अभ्यर्थियों को एकत्र कर लीक पेपर रटवाया था। एसओजी की जांच टीम अब आरोपी से पूछताछ कर आगे के नेटवर्क और लाभान्वित अभ्यर्थियों का पता लगाने में जुटी है। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र स्थित पूनावली गांव में 2 दिन से लापता बुजुर्ग दंपति लहरी लाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी की हत्या का मामला सामने आया है। घर में रखी लोहे की पेटी में दोनों के शव मिले। हत्यारों ने शव छिपाने के लिए पेटी पर बिस्तर रख दिया था। परिजनों व बेटे मनोहर द्वारा तलाश किए जाने के बावजूद पहले शवों का पता नहीं चल पाया था। सूचना मिलते ही सायरा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत और एसपी अमृता दुहन पुलिस बल तथा एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कर संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले के त्वरित खुलासे के लिए विशेष टीम गठित की गई है। फिलहाल शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वन कर्मियों को गृह विभाग ने कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। अब तैनात वन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज हो सकेगी, लेकिन अदालत में चार्जशीट पेश करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बीएनएसएस की धारा 218 की उपधारा 2 के तहत यह व्यवस्था 13 अगस्त से 3 वर्षों के लिए लागू की गई है। राज्य सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 22 जुलाई 2026 के निर्देशों के अनुपालन में सामने आया है। न्यायालय ने अधिकारियों को संस्थागत संरक्षण देने और अवैध खनन तथा शिकार पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।
इसके साथ ही वन कर्मियों की ऑन ड्यूटी मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने विभागीय मापदंड से कम परीक्षा परिणाम रहने पर वरिष्ठ अध्यापक के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को खारिज करते हुए उन्हें सभी सेवा लाभ देने का आदेश दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने करौली जिले के जटवाड़ी स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक महेश शर्मा की याचिका पर यह निर्णय सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल 1 वर्ष कम परीक्षा परिणाम आने के आधार पर किसी शिक्षक को दंडित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को वर्ष 2018 से 2020 के दौरान लखरुकी स्कूल में कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय का परिणाम कम रहने पर जुलाई 2021 में परिनिंदा का दंड दिया गया था, जिसे शिक्षा निदेशक ने भी बरकरार रखा था। याचिका में तर्क दिया गया कि पूर्व के वर्षों में परिणाम उत्कृष्ट रहा था तथा संबंधित वर्ष में कोविड लॉकडाउन और विद्यार्थियों के भिन्न शिक्षण स्तर का भी प्रभाव पड़ा था। जयपुर के विधायकपुरी थाने में स्पाइकॉन कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक मनोज हरकुट और उनकी पत्नी रेखा हरकुट के खिलाफ 73,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। जगतपुरा निवासी दीनदयाल गुप्ता ने रिपोर्ट दी कि सवाई माधोपुर के जीनापुर में 6.25 बिघा जमीन के सौदे के बाद अगस्त 2023 और जनवरी 2026 में समझौता हुआ था। इसके तहत पीड़ित पक्ष ने कंपनी में 1 करोड़ 60 लाख रुपए जमा करवाए थे। समझौते के अनुसार मनोज हरकुट को 50 लाख रुपए लेने का अधिकार था, लेकिन उसने छल कपट से 73,50,000 रुपए अपनी फर्म HUF और पत्नी के खातों में ट्रांसफर कर लिए। इसके अलावा उसने 10 प्लॉट धारकों की NOC नहीं सौंपी और शेयर स्थानांतरण भी नहीं किया। आरोपी बैक डेटेड चेक जारी कर अवैध वित्तीय देनदारी बचाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में खेत से मिट्टी ले जाने के मामले में कार्रवाई की धमकी देकर रिश्वत मांगने पर ACB ने जल संसाधन विभाग के AN मनशाराम और उसके दलाल अनिल लोधा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। AN ने पहले परिवादी से 10,000 रुपए मांगे थे, लेकिन सत्यापन के दौरान वह 8,000 रुपए लेने पर सहमत हो गया। यह राशि उसने अपने दलाल अनिल लोधा की बाइक सर्विस की दुकान पर देने को कहा था। परिवादी 2 दिनों तक राशि देने के लिए चक्कर काटता रहा। इस दौरान दलाल ने भी रिश्वत की राशि में से अपने लिए 500 से 1,000 रुपए रखने की बात कही। हालांकि इसी बीच दोनों आरोपियों को ACB के ट्रैप की भनक लग गई, जिससे उन्होंने रिश्वत की रकम स्वीकार नहीं की। ट्रैप विफल होने के बावजूद ACB ने जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान में फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन मामले में SOG की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। विदेश से MBBS करने के बाद 8 बार FMGE स्क्रीनिंग परीक्षा में फेल हो चुके जयपुर के मुरलीपुरा निवासी आरोपी राजेंद्र कुमार यादव ने 29 लाख रुपए देकर फर्जी FMGE पासिंग सर्टिफिकेट बनवाया था। इसके बाद उसने कोर्ट रचित दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया। ADG विशाल बंसल के अनुसार राजेंद्र ने अपनी डॉक्टर पत्नी के नाम पर मार्च में मुरलीपुरा स्थित श्री नारायण हॉस्पिटल के लिए प्रोविजनल अनुमति ली थी। पत्नी की मेडिकल डिग्री और अस्पताल की आड़ में आरोपी खुद पिछले दरवाजे से पूरा मेडिकल तंत्र और प्रबंधन संभाल रहा था। SOG ने आरोपी राजेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार कर उसके फर्जीवाड़े और नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना जिले के फतेहगढ़ साहिब में ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहिब में चंडीगढ़ रोड पर गांव अत्तेवाली के पास सड़क हादसे में पार्टी से लौट रहे 2 दोस्तों की कार का टायर फटने से मौत हो गई। सरहिंद के हमायूपुर निवासी मृतकों की पहचान माधव कुमार और हरीश कुमार के रूप में हुई। चारों दोस्त 2 अलग अलग कारों में एक जश्न में शामिल होने गए थे और वापसी के दौरान उनकी तेज रफ्तार कार टायर फटने से बेकाबू होकर पहले बिजली के खंभे से टकराई और फिर पास के तालाब में जा गिरी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे उनके परिवारों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।